नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगजीवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉरियर जोन में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे डेली आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस लेकर आता हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो का लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ मोडाल्स। ठीक है, आज हम मोडाल के बारे में बात करेंगे। मोडाल किसे कहा जाता है? कोई लोग इसको मॉडल भी कह देते हैं, पर असल में ये मॉडल्स नहीं होता, इसका नाम होता है मोडाल। देखो, मोडाल दो वर्ड से बना हुआ वर्ड है, मूड ऑल। तो असल में जो मोडाल का बेसिक फंक्शन होता है वो हमारे मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जब भी हम मोडाल यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारे मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए बात की जाती है। ठीक है, अब एक तो मूड की बात होगी, एक होता है हम जब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोडाल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कैसे पेश आता है। हम दोनों ही बातें करेंगे कि मूड वाइज इसका क्या फंक्शन होता है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वाइज इसका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। हमने उस 4 सेंटेंसेस के बेसिस पे बात करेंगे कि ये कैसे कैसे वेरिएशंस आती हैं। वो 4 सेंटेंसेस, सबसे पहला हमारे पास क्या है, अगर मान लो हम बात करते हैं मोडाल, आपको बेसिक पता होगा कि जैसे मे हो गया, कैन हो गया, विल है, शेल है, ये सारे मोडाल्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर मे का हम पास्ट मान लेते हैं कि माइट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है और शेल का पास्ट शुड होता है। ठीक है, हम यही मानते हैं कि कैन का पास्ट कुड है, वुड है, शुड है, माइट है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हम माइट को प्रेजेंट में भी यूज़ कर लेते हैं, कई बार हम कुड को भी प्रेजेंट में यूज़ कर लेते हैं। फिर वो जो उनकी प्रेजेंट यूजिबिलिटी है वो क्या चीज़ होती है, हम वो आज सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे पहले लिखा मे आई हैव योर पेन, मे आई हैव योर पेन। एक मैंने लिखा कैन आई हैव योर पेन। अब देखो, है तो दोनों बार ही पेन मांगने की बात हो रही है, पर एक बार मैं मे कह रहा हूँ, एक बार मैं कैन कह रहा हूँ। मे आई हैव योर पेन या फिर कैन आई हैव योर पेन। मैं इस चीज़ को ऐसे भी कह सकता हूँ, कुड यू लेंड मी योर पेन। कुड यू लेंड मी योर पेन, मांगा तो अभी पेन जा रहा है। या मैं से ये भी कह सकता हूँ कि would I take your pen for my brother। मांग तो मैं अब भी पेन नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, चारों में अलग अलग तरह के मोडाल्स आ रखे हैं। एक में कैन है, कुड है, एक में कुड है, एक में वुड है, एक में मे है। अब पहली बात तो ये चारों ही जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये प्रेजेंट के क्वेश्चंस हैं। हालांकि यहाँ पे कुड आया हुआ है, यहाँ पे वुड आया हुआ है, पर हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर ये तो पास्ट बन गया जी। नहीं, ये पास्ट नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट के ही क्वेश्चंस हैं। मे कब यूज़ होता है? देखो, जब हम मे की बात करते हैं तो मे का मतलब होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में रह के जब आप बात करते हो। ठीक है, मे एज अ मोडाल या मूड की जब बात आती है तो देखो, अगर आप अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हो, आप अपने किसी बॉस से बात कर रहे हो या आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, आप उनसे पेन मांगोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, सर मे आई हैव योर पेन। जैसे हम पूछे ना, मे आई कम इन। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में रह के बात करते हैं। कैन कब यूज़ होता है? कैन यूज़ होता है फ्रेंड सर्कल में। जब आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, कैन यूज़ करोगे। आप अपने फ्रेंड से, देखो अब मूड कैसे चेंज होता है, एक आप अपने किसी टीचर से पेन मांग रहे हो, एक आप अपने किसी फ्रेंड से पेन मांग रहे हो, क्या दोनों बार आपका मूड सेम होगा? नहीं ना। हमारे जो मूड की वेरिएशंस हैं उनको समझने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मोडाल्स। तो आप टीचर के साथ मे में बात करोगे, फॉर्मल स्ट्रक्चर में रह के बात करोगे, आप अपने फ्रेंड के साथ कैन में बात करोगे। फिर आ गया कुड। हालांकि हमें ये सिखाया जाता है कि कैन का पास तो कुड होता है, पर यहाँ पे कुड पास नहीं है। यहाँ पे जो कुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ अ रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यार प्लीज़ मुझे अपना पेन नहीं दे दो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कुड यू लेंड मी योर पेन या कुड आई हैव योर पेन, कुड आई बोरो योर पेन, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन कुड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। वुड क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्ट। फिर दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, कुड और वुड के साथ हम दोनों बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो कुड की रिक्वेस्ट होती है वो होती है हमारे अपने लिए, फॉर ओन, और जो वुड वाली रिक्वेस्ट होती है ये होती है फॉर अदर्स। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वुड आई टेक योर पेन फॉर माई ब्रदर। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, यार मेरे ना ब्रदर के पास पेन नहीं है, तो अपना पेन दे दे मुझे, क्योंकि मैंने आगे उसको देना है। तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो पर किसी और के लिए, ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ वुड यू प्लीज़ फाइंड अ सीट फॉर माई ब्रदर। रिक्वेस्ट करने वाला मैं हूं पर कर किसी और के लिए रहा हूं, तो वहां पे वुड आएगा। एक मैं कह रहा हूं कुड यू प्लीज़ हेल्प मी,
कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ही मदद की ज़रूरत है। एक मैं कह रहा हूँ वुड यू प्लीज़ हेल्प माई ब्रदर, क्या मेरे ब्रदर की सहायता करोगे? वुड यू प्लीज़। तो जब आप किसी और के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आता है वुड, जब आप अपनी बात करोगे तो वहाँ पे आएगा कुड। दोनों ही रिक्वेस्ट हैं। मे क्या होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर और कैन क्या होता है फ्रंट सर्कल। ये तो बेसिक बात होगी। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट इसके यूजेस के ऊपर। हम सबसे पहले बात करते हैं यूजेस ऑफ मे कब यूज़ होता है। देखो, जो हमें बचपन में जनरली सिखाया जाता है कि मे का मतलब क्या होता है। मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। हम पॉसिबिलिटी में यूज़ करते होते हैं मे। जब हमारे पास कुछ कौन सी पॉसिबिलिटी होती है 50-50, जो हमारे पास 50% वाली पॉसिबिलिटी होती है ना, तो हम उसके लिए मे यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब मान लो मैं कहता हूँ कि आज शायद बारिश होगी, आज शायद बारिश होगी, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इट मे रेन टुडे। आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। अगर मैंने इसका नेगेटिव बनाना है, आज शायद बारिश ना हो, तो क्या बनेगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इट मे नॉट रेन टुडे? अब बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होगा कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम कभी भी मे नॉट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि मे अपने आप में 50% पॉसिबिलिटी है। अगर वो 50% यस है तो मे के अंदर ही 50% नो की भी बात हो रही है। इसीलिए जब भी मे वर्ड यूज़ होता है ना, तो हम वहाँ पे कभी भी नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते। याद रखना इस बात को। जैसे हमें पता होता है कि जैसे अनटिल आ गया, अनलेस आ गया, तो उसके बाद नेगेटिव नहीं यूज़ होता। उसी तरह जब मे आ जाएगा तो वहाँ पर भी नेगेटिव यूज़ नहीं होता। एक तो बात ये होगी, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन मैंने तो नेगेटिव, देखो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। मेरे पास 50% चांसेस हैं कि हाँ भाई आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। ठीक है, पर मैंने तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना था। चलो अगर मान लो ये तो गलत हो गया सेंटेंस। मान लो अगर मैंने ये कहा कि इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, क्या ये पास्ट बन गया? नहीं, मैं तो लास्ट में टुडे लिख रहा हूँ, तो फिर ये पास्ट कैसे हुआ? लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि मे का पास्ट माइट होता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये मे का पास्ट माइट नहीं है। असल में ये क्या है, इसे हम कहते हैं 25% पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो मे है ना, वो हमें पता है कि पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, 50% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आप माइट को प्रेजेंट में यूज़ करना चाहोगे तो वो भी यूज़ हो जाता है। तो मे का मतलब होता है 50% चांसेस का होना और माइट का मतलब होता है 25% चांसेस का होना। लेकिन ये पास्ट कैसे बनेगा? पास्ट भी छोड़ो, अभी तक तो हमारे से नेगेटिव नहीं बना। ठीक है, ये जो मे और माइट है, ये तो दोनों ही क्या हैं, ये दोनों प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। आज शायद बारिश होगी, और माइट का मतलब क्या होता है, आज शायद ही बारिश हो। पर मैं नेगेटिव नहीं कह रहा कि आज बारिश नहीं होगी, कि आज शायद बारिश ना हो। मैंने ये कहा कि आज तो यार शायद ही बारिश हो, पर है तो पॉजिटिविटी ना। अब रूल ये है कि जब भी कभी हमें मे नॉट यूज़ करना पड़ता है तो इंस्टेड ऑफ अ मे नॉट नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इट कैन नॉट रेन टुडे। ठीक है, ये रूल क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम मे के साथ नॉट यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं फिर, जब भी हमें मे नॉट की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टेड ऑफ अ मे नॉट हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कैन नॉट। ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब भी आपने पॉसिबिलिटी को नेगेटिव बनाना है, ठीक है, ये दोनों हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये वाले जो दोनों सेंटेंसेस हैं हमारे, ये पॉजिटिव हैं, ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि हम कभी भी मे के साथ नॉट नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, कैन नॉट से। अब ये तो तीनों ही सेंटेंसेस अगर हम बात करें, ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये 50% चांसेस हैं, ये 25% चांसेस हैं, ये नेगेटिव है, लेकिन है तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस प्रेजेंट के। अगर मैंने माइट को पास्ट में यूज़ करना है तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? जब मैंने ये कहा कि इट माइट रेन टुडे, तो ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस था, जिसका मतलब था कि आज तो शायद ही बारिश हो। तो पास्ट कैसे यूज़ होगा? पास्ट में इसको यूज़ करने के लिए देखो, मान लो मैंने कहा, एक मैं पहले कह रहा हूँ, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी हम मे या माइट को पास्ट में यूज़ करते हैं ना, माइट को या वुड को, कुड को, तो इनके सामने पहले पास्ट के इंटेंशन का आना जरूरी होता है। कैसे? अब मान लो मैंने कहा आई
थॉट दैट ही माइट स्टे एट होम। ये आपने नरेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। आई थॉट दैट, जब जैसे ही यहाँ पे V2 आ जाता है, जैसे हम कहते हैं आई सेड दैट, याद होगा आपको, आई टोल्ड हर दैट, आई सेड दैट, आई थॉट दैट ही माइट। अब यहाँ पे जो V2 आ गया, तो V2 के बाद आने वाला माइट क्या है, दैट इज अ पास्ट वर्जन ऑफ मे, क्योंकि हमारा सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, V2 से, पास्ट की बात हो रही है। तो कभी भी याद रखो कि मे का जो डायरेक्ट पास्ट है वो माइट नहीं होता, वो तो 25% पॉसिबिलिटी रह जाती है। माइट को पास्ट बनाने के लिए हमें कोई ना कोई पास्ट की इंटेंशन को देना जरूरी है। जब तक हम कोई पास्ट इंटेंशन नहीं देंगे, आई थॉट दैट ही माइट स्टे एट होम, मैंने सोचा वो शायद घर पे ही रुकेगा, ये है पास्ट। इसी का अगर मैंने प्रेजेंट बनाना है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ये वाला हिस्सा हटा दो। मैंने कहा ही माइट स्टे एट होम, वो शायद घर पे ही रुकेगा, ही माइट स्टे एट होम। तो ये अपने आप में क्या बन गया, ये प्रेजेंट वर्जन बन गया। यहाँ पे माइट पास्ट वाला नहीं है, यहाँ पे माइट का मतलब है 25% पॉसिबिलिटी। तो ये तो मे वाला केस हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट केस करेंगे वो हम करेंगे कैन का। यहाँ पे हमने प्रेजेंट समझा और साथ में पास्ट को भी समझा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कैन का रूल। ओके, अगर मैं कैन की बात करता हूँ तो कैन का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम कैन की बात करते हैं ना, कैन का मतलब होता है एबिलिटी। हम सबको पता है कि हम कैन यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए। जब हमने कोई एबिलिटी को शो करना है, अपनी पावर को शो करना होता है। अब मान लो मैंने पूछा कैन यू टीच, कैन यू टीच, या मैं ये पूछ सकता हूँ कि कैन यू लिफ्ट द बैग, कैन यू बाय अ कार, कैन यू बाय अ कार, कैन यू अटेंड अ पार्टी, कैन यू अटेंड अ पार्टी। तो असल में कैन कब यूज़ किया जाता है, देखो कैन यूज़ होता है, कैन का मतलब है हमारी एबिलिटी। एबिलिटी 4 तरह की होती है। एबिलिटी ऑफ माइंड, अब पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, माइंड चाहिए। एबिलिटी ऑफ बॉडी, बैग उठाने के लिए हमें क्या चाहिए, बॉडी की जरूरत पड़ेगी। एबिलिटी ऑफ मनी, गाड़ी खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, मनी। एबिलिटी ऑफ टाइम, पार्टी अटेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम। तो जब भी ये 4 तरह की जो एबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास, जब भी हमने इनके बारे में बात करनी है, देखो बचपन में हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी ना यूज़ होगा, कैन कब यूज़ होता है, सकदा है, सकदी है। अब मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया, बैग उठा लोगे, बैग उठा लोगे। अब जब मैंने ये कहा कि बैग उठा लोगे, यहाँ पे लास्ट में तो गागेगी आ रहा है, और हमें क्या सिखाया जाता है कि जी गागेगी तो फ्यूचर में यूज़ होता है, वहाँ पे तो फिर विल शैल आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे असल में क्या बनना था, कैन यू लिफ्ट द बैग। यहाँ पे सकदा है, सकदी है तो आया ही नहीं, पर फिर कैन क्यों आया। तो ये जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जब हम कैन की बात करते हैं, जो कैन यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारी एबिलिटी में। एबिलिटी कितने तरह की होती है, 4 तरह की होती है। कौन कौन सी, माइंड, बॉडी, मनी एंड टाइम। अब ये तो इतनी बात हुई कि जो एबिलिटी है वो 4 तरह की होती है। एबिलिटी को यूज़ करने या पूछने के लिए क्या यूज़ होता है, कैन यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रेजेंट और पास्ट में कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखो कैन कॉमन सी बात है। मान लो मैंने एक आंसर दिया, आई कैन टीच इंग्लिश। इसका क्या मतलब है, मान लो किसी ने मुझे पूछा कैन यू टीच, तो मैंने कहा यस आई कैन टीच इंग्लिश, है ना, मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा सकता हूँ, यस आई कैन टीच इंग्लिश। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि हमें एक मैथ्स का टीचर चाहिए, क्या तुम मैथ्स पढ़ा लोगे। तो जब मैथ्स की बारी आई, मैंने कहा यार मैथ्स चलो देख लेंगे, पढ़ा ही लेंगे, चलो देख लेंगे, पढ़ा लेंगे। तो मैंने कहा आई कुड टीच मैथ्स, आई कुड टीच मैथ्स। इसका मतलब क्या हुआ, आई कुड टीच मैथ्स। अब क्या हुआ, जब तो इंग्लिश की बारी थी मैंने बड़े खुले से कह दिया यस आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक है। पर जब उसने बोला नहीं यार मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं तो मैथ्स की बात की है, चलो देख लेंगे, पढ़ा ही लेंगे, यानी कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है, यानी कि जो मेरी एबिलिटी है वो मैथ्स पे आके थोड़ी सी डगमगा गई। इंग्लिश का तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं मास्टर्स हूँ इंग्लिश में, तो मैंने कहा ठीक है सो आई कैन टीच इंग्लिश। लेकिन मैथ्स तो चलो मैं मना नहीं कर रहा, पर देख ही लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा लूँगा। तो यानी कि अब यहाँ पे फिर
ये दोनों ही जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये किस चीज़ के हैं, ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट के हैं। यहाँ पे जब हमने कैन वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब होता है 100% एबिलिटी का होना। जब आप में किसी काम को करने की 100% क्षमता होती है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, 100% के लिए कैन। लेकिन एक मैंने कहा चलो देख लेंगे, पढ़ा ही लेंगे, देख लेंगे, पढ़ा ही लेंगे, तो यानी कि मेरे पास जो एबिलिटी थी वो उस चीज़ को करने की 50% एबिलिटी रहेगी। ये सेम केस है जो अभी भी हम पीछे करके आए हैं कि अगर मैं 50% चांसेस ऑफ डूइंग समथिंग होते हैं तो माइट 25% चांसेस रह जाते हैं। उसी तरह अगर कैन 100% एबिलिटी की बात करता है तो उस वहीं पे प्रेजेंट में आके जो हमारा कुड है वो 50% एबिलिटी की बात करता है। लेकिन अब देखो ये तो प्रेजेंट है, फिर हमने अगर पास्ट बनाना है तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो कुड था ये हमारा प्रेजेंट वर्जन है, ये पास्ट वर्जन नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि कुड तो पास्ट में भी यूज़ होता है। तो कुड को पास्ट बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप कोई पास्ट की इंटेंशन दे दो या फिर इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख दो। इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब जो हम नरेशन में करते हैं। देखो जो एक्टिव पैसिव होता है वो वॉइसेस में होते हैं, जो हमने टेंसेस में किया था, ठीक है। लेकिन जो नरेशन में होता है हमारे पास वो क्या चीज़ होती है, वो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आ जाता है, इनडायरेक्ट फॉर्म वाला क्या होता है, जब हम कॉमास को हटा के लिखते होते हैं ना, आई सेड दैट, है ना, वो वाला। तो अब क्या हुआ, या फिर पास्ट की इंटेंशन कैसे। अब मान लो कि जैसे यही सेंटेंस है, ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस है कि आई कुड टीच मैथमेटिक्स। अगर मैंने यही कहना है, मैं कहूँगा आई कुड टीच मैथ्स इन माई स्कूल डेज। तो अब यहाँ पे ये बताओ कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। आई कुड टीच मैथ्स इन माई स्कूल डेज, ऑब्वियस हमें पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस है। क्यों भाई, हमें कहाँ से पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता चला कि हमने यहाँ पे पास्ट की इंटेंशन दे दी इन माई स्कूल डेज, यानी कि ये प्रेजेंट की बात तो नहीं हो रही। वो कह रहा है कि हाँ मैं पढ़ा सकता था मैथ्स, कब, अपने स्कूल डेज में, अब तो नहीं पढ़ा सकता, तब मैं पढ़ा सकता था, ठीक है। या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि आई टोल्ड यू दैट। अब इससे क्या हो गया, आई टोल्ड यू लिखने से क्या हो, टोल्ड क्या आ गया, V2 का मतलब, यानी कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म है नरेशन वाली जो हमने माइट में यूज़ की थी, आई थॉट दैट, तो वो भी इनडायरेक्ट फॉर्म थी, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म है। आई टोल्ड यू दैट आई कुड, अब यहाँ पे मैं कैन नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि हमें पता है कि V2 के बाद कैन तो यूज़ नहीं होता। V2 के बाद हमेशा क्या होगा, या तो कुड यूज़ होगा, माइट यूज़ होगा, वुड यूज़ होगा, शुड यूज़ होगा, लेकिन कभी भी हम मे, कैन या विल या शैल नहीं यूज़ करते V2 के बाद। तो आई टोल्ड यू दैट आई कुड टीच मैथ्स। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे V2 आ गया, तो ये जो कुड है ये क्या बन गया, पास्ट बन गया, ठीक है। तो हमें पता चला कि कैन कब यूज़ होता है, जब भी हमने किसी से एबिलिटी के बारे में पता करना होता है ना, तो तब हम वहाँ पे कैन यूज़ करते हैं। 4 तरह की एबिलिटीज़ होती है, माइंड, बॉडी, मनी या टाइम। प्रेजेंट में उसका वर्जन क्या होता है कि आप कैन और कुड दोनों को ही प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हो, लेकिन कब यूज़ कर सकते हो, एक कैन तो कॉमन बात है, लेकिन कुड का प्रेजेंट वर्जन क्या होता है कि अगर कैन 100% एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग होता है तो जो कुड है वो उसकी एबिलिटी को कम कर देता है, वो उसकी एबिलिटी को 50% कर देता है। अगर आपने उसी कुड को पास्ट में यूज़ करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो या तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे पास्ट की कोई इंटेंशन देनी पड़ेगी साथ में। अगर आप पास्ट की इंटेंशन नहीं देना चाहते तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ या अगर कोई जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वो बनानी पड़ेगी, जैसे आई टोल्ड यू दैट या आई सेड दैट। तो अगर आप कोई पास्ट की इंटेंशन नहीं देना चाहते तो आपको उसको नरेशन फॉर्म में लेके आना होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में लेके आना होगा, तभी उस कुड को पास्ट माना जाता है, ठीक है जी। तो एक तो हमने मे की बात कर ली, एक हमने कुड, कैन कुड की बात कर ली। अब जो हम थर्ड बात करने जा रहे हैं वो है हमारे यूजेस ऑफ विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है। ओके, तो जो अब मैं आपको नेक्स्ट करवाने जा रहा हूं वो है यूजेस ऑफ शैल एंड विल, ठीक है। फिर हम इसके बाद शुड और वुड की बात करेंगे। अब देखो शैल और विल क्या होता है, आपको सबको कॉमन पता है कि जो ये दोनों ही फ्यूचर की बात करते हैं। शैल कब यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है, और विल कब यूज़ होता है, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के साथ। कैसे, अब मान लो अगर हम शैल की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारे पास कौन होता है, आई या फिर वी, तो इनके साथ क्या आ जाएगा, शैल। आई शैल या फिर वी शैल गो टू मार्केट,
ठीक है भाई। तो आई और वी के साथ क्या यूज़ होगा, शैल यूज़ होगा। उसी तरह अगर हम विल की बात करें तो विल तो सेकंड पर्सन कौन है, यू। थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, ये सारे क्या माने जाते हैं, थर्ड पर्सन। तो इन सभी के साथ क्या आता है, इन सभी के साथ विल आता है, ठीक है। यू विल या ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, जॉन विल गो टू मार्केट। बात सारी सेम ही है, लेकिन हमें क्या पता चला कि अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो विल यूज़ होगा, अगर हम सेकंड या थर्ड पर्सन की अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो शैल यूज़ होगा, और अगर हम सेकंड या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो विल यूज़ होगा। ये तो बेसिक बात है। लेकिन अब देखो, वैसे तो आजकल क्या हो रहा है कि हम हर जगह पे ना विल यूज़ कर रहे हैं, आजकल शैल का यूज़ तो बड़ा रेयर कभी दिखता है, लेकिन आज भी जो हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आज भी हमने क्या करना है, जो आपको ग्रामर में रूल आएंगे, जो आपको एग्जाम में आएगा, तो अगर वहाँ पे आई के साथ विल लगा हुआ है तो यानी कि वो गलत है, आपको वहाँ पे आई शैल लिखना होगा, ठीक है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि अच्छी ग्रामर्स में भी या किसी बुक में भी ना आई के साथ विल लगा होता है। अब अगर मान लो मैं जो है बेसिक रूल है वो ये है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है, पर ये नहीं कि हमेशा ही यूज़ होता है कि हम किसी भी हालत में विल लगा ही नहीं सकते। ये दोनों ही रूल्स आपस में वाइस वर्सा होते हैं। वाइस वर्सा होने का मतलब क्या है कि हम विल को फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, हम शैल को सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर में कोई रूल ही नहीं है कि जी विल यूज़ ही नहीं हो सकता। ग्रामर ने कुछ रूल सेट किए हुए हैं कि अगर तो वो जनरल बेसिक बात है, फ्यूचर की कॉमन बात चल रही है, फिर तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाओ, सेकंड और थर्ड के साथ विल लगाओ। लेकिन कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे ये आके ये रूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो रूल्स कौन से हैं हम वो देखते हैं। अब देखो, जो रूल्स की जब बात आती है तो वो कौन से हैं। पहला रूल होता है हमारे पास जब हम बात करते हैं थ्रेटिंग केस की। थ्रेट का मतलब है जब आप किसी से डर रहे हो या आप किसी को डरा रहे हो तो जो रूल्स हैं वो वाइस वर्सा हो जाते हैं। वाइस वर्सा का मतलब कि फिर आई और वी के साथ विल लगना शुरू हो जाता है और ही शी के साथ शैल लगना शुरू हो जाता है। कैसे? अब आपने बेसिक ही सुना होगा, थ्रेट केस है, मैं कह रहा हूँ आई विल बीट यू या आई विल किल यू। अब मैंने जब ये कहा कि आई विल किल यू तो मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ। अब जब मैं धमकी दे रहा हूँ, थ्रेट केस है, तो मैं आई के साथ यहाँ पे शैल यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा? विल। क्यों? वैसे आई के साथ शैल यूज़ होता है, पर ये थ्रेटिंग केस है तो जो रूल्स हैं हमारे, हमें पता है कि यहाँ पे आके हमारे रूल्स वाइस वर्सा हो जाते हैं। अगली बात करते हैं। अब मैंने बात की यहाँ पे, मान लो मैं कह रहा हूँ ही, अब मैं किसी से डर रहा हूँ, नहीं यार वो मुझे बहुत मारेगा, ही शैल बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बहुत बुरे तरीके से मारना। ये एक फ्रेज़ होता है ब्लैक एंड ब्लू, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि कोट कोट के नील पा देने, ठीक है। तो ब्लैक एंड ब्लू, तो ही शैल। अब क्योंकि ये फिर जो हमारा केस था वो थ्रेटिंग केस था, धमकी भरा हुआ केस था, तो अब ही के साथ हमने क्या यूज़ किया? शैल। रूल्स क्या हो गए? वाइस वर्सा। वैसे ही के साथ विल आना चाहिए था पर हमने यहाँ पे शैल लगाया, आई के साथ शैल आना चाहिए था पर हमने यहाँ पे विल लगाया। पहला केस तो थ्रेट केस होता है। सेकंड केस होता है प्रॉमिस। अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो भी जो आपके रूल्स हैं वो वाइस वर्सा हो जाते हैं। प्रॉमिस कर रहे हो तो भी आपके जो रूल्स हैं वो वाइस वर्सा हो जाते हैं। कैसे? अब मान लो मैंने कहा आई विल गिव यू अ बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। आई विल गिव यू अ बर्थडे गिफ्ट। अब बताओ यहाँ पे विल ही आना चाहिए कि शैल आना चाहिए? आई विल गिव यू अ बर्थडे गिफ्ट आई है, क्योंकि प्रॉमिस केस है, मैंने कहा कि प्रॉमिस में रूल्स उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे विल लगा दो। पर अब ध्यान से देखो, क्या मैंने यहाँ पे कोई आपसे प्रॉमिस किया? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट दे दूंगा। प्रॉमिस तो कोई नहीं किया मैंने। जब मैंने प्रॉमिस ही नहीं किया तो फिर ये प्रॉमिस केस कैसे बना? तो यानी कि यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो फिर आई के साथ शैल ही आएगा जब तक ये प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिस कैसे बनेगा? तो मुझे कहना पड़ेगा कि प्रॉमिस, तभी प्रॉमिस होगा ना। अब देखो ऐसे लारे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत लगाए हुए हैं। अब मान लो हम कहते हैं, या मान लो हम किसी और को लारे लगाते हैं, कोई बात नहीं तू काम कर यार मैं ये कर दूंगा, पक्का प्रॉमिस ना। फिर वो बंदा क्योंकि उसको डाउट होता है वो पूछता है प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस यार मैं करूँगा। तो प्रॉमिस इंटेंशन देने के लिए हमें प्रॉमिस बोलना भी तो पड़ेगा ना, प्रॉमिस करने के लिए। तो प्रॉमिस, अब प्रॉमिस हो रहा है तो अब आई के साथ शैल नहीं आएगा, अब आई के साथ क्या आएगा? विल। प्रॉमिस आई विल गिव यू अ बर्थडे गिफ्ट। उसी तरह मान लो मैं बात कर रहा हूं, आर बॉस प्रॉमिसेस अस दैट
अब हमारे बॉस ने हमें से प्रॉमिस किया है, आवर बॉस प्रॉमिसेस अस दैट ही डैश गिव अस बोनस। आवर बॉस प्रॉमिसेस अस दैट ही डैश गिव अस बोनस। तो अगर तो यहाँ पे ये सेंटेंस मान लो ना होता, ही है, तो मैं क्या करता, ही विल गिव अस बोनस, क्योंकि ही कौन है, सेकंड पर्सन है, उसके साथ विल आता है, तो मैं यहाँ पे लगा देता ही विल गिव अस बोनस। लेकिन जब मैंने सारा सेंटेंस पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो प्रॉमिस की बात हो रही है, और अगर वो प्रॉमिस की बात हो रही है तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ही शैल गिव अस बोनस। तो जो लास्ट केस है हमारा वो होता है डिटर्मिनेशन। अब ये डिटर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की, तो डिटर्मिनेशन क्या होता है, अब देखो डिटरमाइंड होना यानी कि किसी चीज़ को लेके आपका कोई पक्का इरादा होना, है ना। जब पक्के इरादे की बात होती है, डिटर्मिनेशन की बात होती है, तो अब देखो मैंने कहा आई विल क्रैक एग्ज़ाम, आई विल क्रैक द एग्ज़ाम, मैं पेपर क्लियर कर लूँगा। क्या यहाँ पे किसी से भी मेरा पक्का इरादा झलक रहा है? क्या सिर्फ ये कहने से कि हाँ हाँ मैं पेपर क्लियर करूँगा, क्या यहाँ से डिटर्मिनेशन की बात पता चल जाती है? नहीं, ये तो कॉमन सेंटेंस है, तो यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, शैल, क्योंकि मैंने कहीं पे भी कोई इंटेंशन नहीं दी कि यहाँ यस या फाइनली या यस, है ना, कुछ ऐसा कि मैंने पेपर क्लियर कर लेना है, ये तो कॉमन बात है। अब मैंने कहा कि आई डैश क्रैक द एग्ज़ाम बाय दिस ईयर ओनली, यार जो मर्जी हो जाए मैंने इस साल कोई ना कोई पेपर क्लियर कर लेना है, बाय दिस ईयर ओनली। तो यहाँ से क्या पता चला, मेरी इंटेंशन का पता चला, मेरे डिटर्मिनेशन का पता चला। तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, आई के साथ विल, क्योंकि अगर डिटर्मिनेशन नहीं है फिर तो शैल आ जाता, अब डिटर्मिनेशन की बात हो रही है तो विल आ गया। एक मैंने कहा आई नो दैट शी डैश क्रैक द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आई नो दैट शी डैश क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे पता है यार वो तो पहले अपने चांस मिला या फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाल देगी। तो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो उसके डिटर्मिनेशन की है। यार तेरा तो मुझे पता ही है, तू तो बहुत तैयारी कर रहा है, तू तो पहले ही अटेम्प्ट में पेपर निकाल देगा, यानी कि वो बंदा डिटरमाइंड है अपने पेपर को लेके, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, शी के साथ क्या लगा देंगे, शैल, क्योंकि जनरल कॉमन में तो विल यूज़ होता है, पर यहाँ पे फिर शी के साथ क्या आ गया, शैल। तो ये तो सारे जो हमारे यूजेस है ये है यूजेस ऑफ विल और शैल। प्रेजेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं विल को, और अगर फ्यूचर में हम कैसे यूज़ करते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट आपको करवाने जा रहा हूँ वो है शैल का पास्ट जो शुड होता है और विल का पास्ट जो वुड होता है। तो एक बार जरा इसे देख लो पहले। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया वो है शैल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड। लेकिन अब हम जरा देखें क्या क्या वाकई ही ये पास्ट बनते भी हैं कि नहीं। अब मान लो जैसे हमने बात की थी कि आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, ये तो फ्यूचर की बात है। तो जब मैंने इसको पास्ट बनाना चाहा और मैंने लिखा कि आई शुड गो टू मार्केट, इसका क्या मतलब बन गया? क्या ये पास्ट बन गया कि मुझे मार्केट जाना चाहिए था, आई शुड गो टू मार्केट? नहीं, ये इसका मतलब क्या है, ये तो एडवाइस होता है, यानी कि ये कोई शैल का पास्ट नहीं बना, ये तो उसका एडवाइस वाला केस बन गया कि यार तुम मुझे मार्केट जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट। यही एडवाइस मैं ही को भी दे सकता हूँ, मैं शी को भी ये एडवाइस दे सकता हूँ, मैं दे को भी यही एडवाइस दे सकता हूँ कि दे शुड गो टू मार्केट, ही शुड गो टू मार्केट, शी शुड गो टू मार्केट। तो यानी कि जो शैल का पास्ट शुड होता है, अगर आप उसे बेसिक सेंटेंस में कॉमनली यूज़ कर रहे हो तो वो एडवाइस का काम करेगा, ना कि पास्ट का काम करेगा। उसी तरह अगर हम वुड की बात करें तो मैंने कहा कि ही वुड गो देयर, क्या ये पास्ट बन गया? नहीं। जब हम वुड को जनरल में यूज़ करते हैं, कॉमन सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है जिसका मतलब होता है 101% श्योरिटी, जहाँ हम इसे कहते हैं डेड श्योर। जो चीज़ पक्की है, होनी ही होनी है, जिसको कोई टाला नहीं जा सकता। अब कई बार ऐसा होता है ना, मान लो मैं कह रहा हूँ यार तुम उसकी पार्टी पे जा रहे हो, तो तुझे नहीं यार मैं तो नहीं जाऊँगा, अच्छा तू जाएगा, मैंने तो भाई जाना ही जाना, कोई जाए कोई ना जाए, मैं तो पक्का जाऊँगा।
तो वो जब डेड श्योरिटी आती है ना, देखो एक तो मैं कह रहा हूँ कि चलो आई शैल गो, मैं जाऊँगा, है ना, कॉमन बात है। एक मैं कह रहा हूँ जो मर्जी हो जाए मैंने तो पक्का जाना ही जाना है, आई वुड गो देयर, ठीक है। तो ये बात हुई क्या हुई कि ये दोनों ही पास्ट में नहीं बने, ये एडवाइस बन गया, ये हमारा डेड श्योरिटी बन गया। अगर हमने इन दोनों ही सेंटेंसेस को पास्ट बनाना हो तो पास्ट का रूल क्या होता है? पास्ट का रूल हम पहले से सीख के आए हैं। मैंने क्या कहा था, जब हमने कैन को पास्ट बनाया था, या हमने जब जो मे का पास्ट बनाया था, माइट, और कैन का पास्ट जो बनाया था कुड, वो पास्ट कैसे बने थे? वो भी अपने आप में तो पास्ट नहीं थे, कॉमनली अगर वो सेंटेंस में यूज़ हो रहे थे तो उनके मीनिंग तो अलग से आ रहे थे। उसी तरह जब हम शुड को या वुड को पास्ट में बनाने की कोशिश करते हैं तो वो, अगर मैं जनरल सेंटेंसेस की बात करूँगा तो वो पास्ट नहीं बनेंगे, एक उनमें से एडवाइस बन जाएगा, एक उनमें से डेड श्योरिटी बन जाएगा। पास्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पास्ट की इंटेंशन देनी पड़ेगी। कैसे? अब वही बात, मान लो मैंने कहा आई, चलो आई सेड लिख देते हैं इस बार, आई सेड दैट आई डैश, या फिर आई सेड दैट ही डैश गो टू मार्केट। अब हमें पता है कि आई के साथ शेल होता है, अगर आई के साथ शेल होता है पर यहाँ पे सेट लगा हुआ है यानी कि V2 है, तो V2 के बाद मैंने बताया था कि शेल तो आ नहीं सकता, क्या आएगा? आई शुड गो टू मार्केट। उसी तरह ही है तो ही के साथ वैसे तो विल आता होता है, पर यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही वुड गो टू मार्केट। बात समझ आई? तो जब भी हम बात करते हैं शैल का पास, शुड का, और विल का पास जो वुड होता है, तो वहाँ पे जो उनके पास्ट बनाए जाते हैं वो ऐसे नहीं बनाए जाते। पास्ट बनाने के लिए हमें फिर से क्या चाहिए? कोई पास्ट की इंटेंशन, या फिर हमें जो हम इनडायरेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तरह हम उसके पास्ट बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, वो हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको 2 रूल्स और करवाने हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। उनमें से पहला रूल है, एक तो शुड को लेके ही है, शुड हैव, ठीक है। आपने जो बेसिक सुना होगा वो होता है शुड हैव, लेकिन एक मैं और बताता हूँ। एक होता है मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। इन सभी के साथ ना हैव आ जाता है, ठीक है। मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। मोस्टली एग्जाम में वुड हैव वाला केस आ जाता है या शुड हैव वाला यूज़ हो जाता है। अब देखो, जब रूल ये है कि जब भी इन सभी के साथ हैव आ जाता है तो ये अपने आप में पास्ट बन जाते हैं। हम ये जब भी किसी हम मुडाल के साथ हैव को अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? पास्ट। अगर मे हैव की बात करें तो मे हैव क्या होता है? ये होता है पास्ट की पॉसिबिलिटी। जो उनका प्रेजेंट में वर्जन होता है वही रूल वही रहता है कि मे प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी होता है कि इट मे रेन टुडे, लेकिन जब वो पास्ट में उसको मे हैव करना पड़ेगा कि मैंने ये शायद किया था। एक तो मैं कहता हूँ ये मैं ये शायद करूँगा, फॉर एग्जाम्पल आई मे टीच यू, मैं शायद तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई मे टीच यू। एक मैं कह रहा हूँ आई मे हैव टॉट यू, हैव आ गया तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मे हैव टर्न्ड ऑन द टैप, मैंने शायद टूटी खोली थी। आई माइट हैव टर्न्ड ऑन द टैप, मैंने ना शायद ही टूटी खोली थी। कॉमन ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हैव लगने से क्या हो जाता है? ये पास्ट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसी तरह जब हम कुड की बात करते हैं, कुड हैव क्या होता है? ये होता है हमारा डायरेक्ट पास्ट। देखो, अगर मैंने कुड को पास्ट में बनाना है तो हमें पता है क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा था कि आई कुड टीच इन माई स्कूल डेज, हमें यहाँ पे पास्ट की इंटेंशन देनी पड़ी। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ कि आई कुड टीच, तो ये क्या बन गया? ये है हमारा प्रेजेंट, जिसका मतलब है 50% एबिलिटी, ठीक है। आई कुड टीच, ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सेंटेंस है, 50% एबिलिटी। अगर मैंने इसको पास्ट में बनाना है, या तो मुझे इस तरह की इंटेंशन देनी पड़ेगी, या मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि आई कुड हैव टॉट, मैं पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टॉट, ठीक है। शुड हैव क्या होता है? ये होता है हमारी पास्ट की एडवाइस। शुड क्या होता है? एडवाइस, तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस।
एक मैं कह रहा हूं तुम्हें करना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पहले ये करना चाहिए था। मान लो मैं कहता हूं यू शुड नॉट हैव बीटन अ चाइल्ड लाइक दिस। तुम्हें बच्चे को इस तरह नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें बच्चे को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। अब तो मार दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो यू शुड नॉट हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो जब हम बात करते हैं पास्ट, एक मैं कह रहा हूं यू शुड नॉट बीट अ चाइल्ड, तुम्हें बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ये प्रेजेंट है, नहीं मारना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीटन अ चाइल्ड। फिर आ गया वुड हैव। वुड हैव क्या होता है, ये हमने अगर आपको याद हो जो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस किए थे, हैड प्लस V3 के साथ हमारा जो पेयर बनता है वो बनता होता है वुड हैव वाला, है ना। जो हम कहते हैं अनरियल जो सिचुएशन थी हमारे पास, वुड हैव कब यूज़ होता है, अनरियल सिचुएशन में, ठीक है। हैड आई वन अ लॉटरी आई would have bought a new house. Had I won a lottery, I would have bought a new house. अगर मेरी लॉटरी लगी होती तो मैं नया घर ना खरीद लेता, would have bought। और हमें याद है कंडीशनल सेंटेंस में ये बहुत बार एग्जाम में आता है, जब भी आपका सेंटेंस हैड से बनेगा तो उसका जो पेयर बनेगा वो किससे बनेगा, would have से बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये रूल हो गया कि जब भी हम जो बेसिक जो हमारे सेंटेंसेस या कह लो बेसिक जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम हैव लगा के उनको पास्ट बना सकते होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट रूल जो है हमारा इस टॉपिक का, वो है यूज़ ऑफ यूज्ड टू। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। देखो एक होता है यूज्ड टू, बेसिक सी बात है, यूज्ड टू हम इसको दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इसे प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं या हम इसे पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट में कैसे यूज़ होता है, यूज़ टू तो पास्ट की चीज़ों के लिए होता है कि जो हम पहले किया करते थे, चलो पहले हम वही कर लेते हैं। अब मान लो मैंने कहा कि भाई आई यूज़ टू गो टू टेम्पल, मैं टेम्पल जाया करता था, अब नहीं जाता, पास्ट की बात है, आई यूज़ टू गो टू टेम्पल, आई यूज़ टू गो टू टेम्पल, ये है पास्ट की बात। लेकिन अगर मैंने इसी चीज़ को प्रेजेंट में यूज़ करना है तो क्या होगा। अब देखो कई बार हम कहते हैं यार मैं तो सुबह उठने का आदी हूँ, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था, एक मैं कह रहा हूँ यार मैं चाहे काम हो चाहे ना हो, मुझे तो सुबह जाग आ जाती है, मैं तो सुबह जल्दी उठने का ना आदी हूँ। अब मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ यानी कि मैं तो यूज़ टू हो चुका हूँ इस चीज़ का, मैं तो मोबाइल फ़ोन चलाने का यूज़ टू हो गया हूँ, मैं तो कंप्यूटर चलाने का यूज़ टू हो गया हूँ। वो तो प्रेजेंट की बातें हो रही हैं ना, वो पास्ट की बातें तो नहीं कि मैं पहले चलाया करता था। जब हमने यूज़ टू को प्रेजेंट में यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इज एम आर लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे पास्ट में कभी भी कोई वाज या वर नहीं आता, ये याद रखना। यूज़ टू डायरेक्ट अपने आप में पास्ट होता है, यहाँ पे वाज वर नहीं लिखना होता है, लेकिन प्रेजेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इज एम आर लिखना पड़ता है। आई एम यूज्ड टू, अगर भाई यहाँ पे इज एम आर आया हुआ है तो हमें पता है कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है। आई एम यूज टू गोइंग, फिर यहाँ पे गो नहीं आना। पास्ट में क्या होता है कि वी की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है और वाज वर नहीं लगाया जाता, लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है कि इज एम आर आता है और साथ में वी वन प्लस आई एन जी लगाया जाता है। आई एम यूज टू गोइंग टू टेम्पल, मैं टेम्पल जाने का आदी हूँ। ये प्रेजेंट है, मैं टेम्पल जाने का आदी हूँ, ये पास्ट है, मैं टेम्पल जाया करता था। तो एक बार जरा आप इसको दोबारा से देख लो। ओके, तो यहाँ तक जो हमारा मोडाल का टॉपिक था वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप काफ़ी समय से आप हमारे साथ बने हुए हो, हम भी रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, आप बच्चे भी रेगुलर उनको देख रहे हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, इसके ऊपर कमेंट करोगे, और साथ ही जो साथी नए हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो हमारा चैनल वॉरियर जोन है उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप
जो हमारा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस आती हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो हर बार आते रहें। और हर बार की तरह मैं इस बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, या आप कोई भी टॉपिक अलग से करना चाहते हो, या आप कहते हो सर हमारा ना ये पहले ये वाला पेपर आने वाला है, इसके रिगार्डिंग ये वाला टॉपिक ज़्यादा हमें मेजर लग रहा है, पहले ये करवा दो, या सर हमें ये वाले रूल बता दो, या मान लो आपका कोई प्रीवियस पेपर आप करना चाहते हो कि सर ये अपना प्रीवियस पेपर था, ये हमें ये एक बार डिस्कस करवा दो, या सर ये एक पर्टिकुलर रूल है जो मुझे नहीं समझ आ रहा है ना, तो कोई भी जो आपका डाउट होता है, ये चैनल बाकी के YouTube चैनल से डिफरेंट ही क्यों है, क्योंकि इस चैनल में हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी सारी ही सजेशंस को मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से एक लेक्चर दे दिया अभी जाओ देख लो जिसने देखना है। जैसे हम ऑफलाइन स्टडी करते हैं उसी तरह हम इसमें ऑनलाइन स्टडी में भी हम यही फंडा अपना के लेके चल रहे हैं। माना कि आप फिजिकली हमारे सामने नहीं बैठे हुए, पर आप इस मीडियम के थ्रू, इस मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू तो हमारे सामने ही हो ना, आप देखते हो, अप्रिशिएट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, हमें अच्छा लगता है, हमें इस तरह ही फील होता है कि आप हमारे सामने ही हो, हम आपसे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। तो मैं कैमरे के जरिए आपसे बातें कर रहा हूँ, आपने कमेंट के जरिए मेरे साथ बातें करनी है, ताकि हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन जाए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हमारे में वही उत्साह हो, वही जज्बा हो, वही जुनून हो जो फर्स्ट वीडियो बनाते समय था। क्योंकि जब आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो हमारा भी जज्बा कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जितनी भी वीडियो जो आपको लाइक, अगर नहीं भी लाइक लगती ना, आपको लगता है नहीं यार ये मेरी पसंद की चीज़ नहीं है, या मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई सजेशंस भी हैं तो आप इससे फीडबैक भी हमें दे सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।